हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल प्रेम योगी सरल उपाय में। तो दोस्तों, नवरात्रि की नवमी तिथि को माता सिद्धिदात्री की पूजा करने का विधान है। तो दोस्तों, हम जानेंगे नवरात्रि की नवमी तिथि को माता सिद्धिदात्री पूजा विधि और कथा के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं विधि। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड के प्रारंभ में भगवान भोलेनाथ ने देवी आदिशक्ति की आराधना की थी। भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। नवरात्रि पूजन के आखिरी दिन यानी नवमी तिथि को दुर्गा जी 9वीं शक्ति में सिद्धिदात्री की उपासना होती है। इस बार नवमी तिथि 4 अक्टूबर को है। देवी माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इस दिन जो भी भक्त विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ माँ की पूजा करते हैं, उन्हें सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में उसके लिए कुछ भी अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि आदि सभी इनकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, माँ सिद्धिदात्री शोक, रोग और भय से मुक्ति भी दिलाती हैं। तो जानिए नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा विधि और व्रत कथा। तो नवरात्रि के दुर्गा पूजा में नवमी तिथि को विशेष हवन किया जाता है। यह नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। तो इस दिन माता सिद्धिदात्री के बाद अन्य देवताओं की पूजा भी की जाती है। सर्वप्रथम माता जी को चौकी पर गणेश भगवान को बैठाते हैं और स्थापित करते हैं, और माता सिद्धिदात्री की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें और माँ के पुष्प, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, इत्र, फल, मिठाई में हलवा भी हो सकता है, और कोई सफ़ेद मिठाई वगैरह लगा सकते हैं आप लाके बाज़ार से, या घर में बना करके ये भी लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों को समर्पित करें। नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री को तिल का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली अनहोनी से आपका बचाव होगा। माता सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इनकी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करना अति उत्तम होता है, और इस दिन हवन किया जाता है। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप होते हैं, अतः सप्तशती के सभी श्लोक के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी के बीज मंत्र से भी आहुति दी जा सकती है, जो मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे नमो नमः स्वाहा। ऐसे करके आप बोल के आप इसका आहुति दे सकते हैं। हवन में कम से कम इस मंत्र का 108 बार आहुति देनी चाहिए। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की साथ में पूजा जरूर करनी चाहिए, और माता की आरती करें, और हवन में जो भी सामान चढ़ाया जाता है उसे समस्त लोगों में बांटना चाहिए। तो ये थी पूजा करने की जानकारी। अब आइए सुनते हैं कि कथा के बारे में। कथा सुनते हैं। देवी पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। ये कमल पर आसीन है, और केवल मानव ही नहीं बल्कि गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर सभी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के नवमी तिथि को इनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थीं। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव जी को अर्धनारीश्वर नाम से जाना जाता है। इन देवी का पूजन, ध्यान, स्मरण हमें इस संसार की असारता का बोध कराता है और अरमत पद की ओर ले जाता है। और दोस्तों, इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। तो मैंने पिछली वीडियो में कन्या पूजन का महत्व और कन्या पूजन कैसे करना चाहिए वो सारी जानकारी दे रखी है।
उस वीडियो को आप देख के जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो इस दिन कन्या पूजन भी हम पूजा पाठ करने के बाद में कन्या पूजन हमें अवश्य करना चाहिए नवमी वाले दिन। और किसी किसी के यहाँ अष्टमी वाले दिन होता है, तो अष्टमी वाले दिन भी पूजा की जाती है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो पूजा विधि और कथा अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। तो दोस्तों राधे राधे और जय श्री कृष्णा।